गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 1 ग्रुप बी से देख रहे थे। इसकी परिभाषा के तौर पे हम लोग ने राजनीति विज्ञान के डेफिनेशंस और उनके अध्ययन के कुछ तरीकों को देखा। आज हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न व्यू टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्ति के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था और इसमें राज्य, सरकार एवं अन्य राजनीतिक संगठन के अध्ययन को महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में नए दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का कई गुना प्रभाव और प्रसार राज्य और उसकी संस्थाओं के बाहर रहता है। इस विचार में कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को राज्य के बाहर की राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उनके पीछे दृश्य या अदृश्य राजनीतिक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, जिनसे राजनीतिक संस्थाएं प्रभावित होती हैं। इस आधार पर जी.ई.जी. कैटलिन, मैक्स वेबर, एच.डी. लेसवेल, कैपलान, वॉर्डरडॉल जैसे आधुनिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और मूल्यों का अध्ययन कहा है। हैरोल्ड डी लासवेल, एम्ब्राहन, कापलान आदि के अनुसार एक अनुभविक खोज के अनुरूप राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक शक्ति प्राप्ति या उसे प्रभावित करने का संघर्ष है, चाहे यह संघर्ष राज्य के बीच हो या एक राज्य के विभिन्न समूहों के बीच हो। इसी प्रकार कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। रॉबसन ने कहा कि राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति का अध्ययन कहा जा सकता है और डेविड स्टर्न के अनुसार मूल्यों का सत्तात्मक वितरण राजनीति विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दोनों दृष्टिकोण की व्यापकता का अभाव रहा है। राजनीति विज्ञान की पारंपरिक परिभाषा इस आधार पर अपूर्ण है कि उनमें मनुष्य एवं उनकी क्रियाओं, शक्ति, संघर्ष, नियंत्रण, निर्णय, मूल्य आदि का अध्ययन का अभाव है, जिसमें राजनीति विज्ञान तथा राज्य, सरकार और वैधानिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक व्याख्या तक सीमित हो जाती है। दूसरी ओर राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाओं में राज्य या उससे संबंधित संस्थाओं के अध्ययन को नज़रअंदाज किया गया है। यही कारण है कि बहुत से विद्वानों ने परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करके एक सर्वमान्य परिभाषा की खोज पर जोर दिया है। पिनॉक और स्मिथ ने पूर्णतः संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी, जो इस प्रकार है कि राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं और संगठनात्मक ढांचों से संबंधित होता है जिन्हें
उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संधारण, अपने सदस्यों के सामूहिक कार्य के संपादन तथा उनके मतभेद का समाधान करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अंतिम सत्ता माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण को देखा। इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ क्षेत्र हैं। किसी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर ये समझा जाता है कि उस विषय में हम किन किन बातों को जान पाते हैं या उनका अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं। इसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, तीसरा राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, चौथा राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, छठा शक्ति का अध्ययन, सातवां राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, आठवां मानव व्यवहार का अध्ययन, नौवां तथ्यों और कारणों का अध्ययन, 10वां समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन तथा 11वां निर्णय एवं मूल्यों का अध्ययन। तो आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज इसके क्षेत्र में वे तथ्य शामिल हैं जो परंपरागत काल में मौजूद नहीं थे, यानी परिस्थिति और समय को देखते हुए इसके अध्ययन का दायरा या क्षेत्र बढ़ता गया है और भविष्य में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में और भी विस्तार हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा को और इसके अंतर्गत क्षेत्र को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।